साथियों, आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि बार बार आदेश आ रहा है कि शारदा पोर्टल पर बच्चों की स्थिति अभी तक बहुत ख़राब है। मीन्स आपने अभी तक बच्चों का डेटा शारदा पोर्टल पर नहीं भरा है। शारदा पोर्टल पर ऐसे बच्चे जो 45 दिन से ज़्यादा स्कूल में एब्सेंट हैं, वो सभी बच्चे शारदा पोर्टल पर नामांकित किए जाएंगे। अब कैसे किए जाएंगे इसको देख लेते हैं। इसके लिए आप शारदा ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए पहले हमारी वीडियो हम डाल चुके हैं, उसमें बताया है कि कैसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको शारदा पोर्टल पर बच्चे नॉमिनेट करने के 2 तरीके हैं। एक तो वो बच्चा जो आपके यहाँ नहीं पढ़ रहा है, मीन्स जो फ्रेश बच्चा है और वो कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन क्लासेस में अगर एडमिशन चाहता है तो वो बच्चा आपके लिए फ़्रेश है और उसका नामांकन हम यहाँ से करेंगे। अगर वो बच्चा कहीं भी नॉमिनेट नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिए, अगर वो बच्चा कहीं भी नॉमिनेट नहीं हुआ है, पहली बार आपके स्कूल में नाम लिखाने आ रहा है, तो आप उसका नामांकन यहाँ से करेंगे। और इसको जैसे ही आप यहाँ से ओपन करेंगे तो ये आपको सीधा प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप पर ले जाएगा। और जैसे हमने बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया था पहले, वैसे ही रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाके जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ से कक्षा भरनी है, प्रवेशांक देना है, प्रवेश तिथि, छात्र का आधार बना है तो हाँ, नहीं बना है तो नहीं, दिव्यांग अगर है तो हाँ या नहीं, क्या बालक या बालिका आउट ऑफ स्कूल है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर आप बच्चे का नामांकन कर रहे हैं कक्षा 1 के अलावा, तो कक्षा 1 के अलावा जितनी भी कक्षाएँ हैं कक्षा 2 से लेकर 8 तक, उन सभी कक्षाओं में अगर बच्चे का एडमिशन होता है तो वो बच्चा आउट ऑफ स्कूल ही माना जाएगा। कक्षा 6 का बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं माना जाएगा अगर वो कक्षा 5 के बाद सीधा आपके यहाँ एडमिशन लेता है। अगर उसके पास टीसी है कक्षा 5 की और 6 में आपके यहाँ डायरेक्ट एडमिशन ले रहा है तो वो आउट ऑफ स्कूल नहीं है। अगर वो 2-3 महीनों के बाद आपके यहाँ एडमिशन ले रहा है, जैसे अप्रैल में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं और वो एडमिशन जुलाई या सितंबर में उसने एडमिशन लिया है, तब भी वो बच्चा आउट ऑफ स्कूल माना जाएगा कक्षा 6 का। कक्षा 1 का बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं माना जाता है। तो हम यहाँ से कक्षा 2 से लेके 8 तक के बच्चों का नामांकन कर रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है क्या बालक बालिका आउट ऑफ स्कूल है, तो इसमें हमें यहाँ पर हाँ पर टच करना है। जैसे ही आप हाँ पर टच करेंगे तो प्रश्न है क्या बच्चे का कभी नामांकन हुआ था, तो इसमें हम नहीं भर देंगे। विद्यालय ना जाने का कारण, आप यहाँ से कारण सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी कारण बच्चा बताए, जैसे भाई बहनों की देखभाल करना या बच्चा पलायन कर गया था अपने निवास स्थान से, घर के कार्यों में लगे रहना, जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या बच्चों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो इसमें आप हाँ या नहीं जो आप सूटेबल लगे आप उस पर टच कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, जिला आपका सेलेक्ट है पहले से ही, पिन कोड भरेंगे, सर्वेक्षणकर्ता में नाम आएगा प्रधानाध्यापक का, उसके बाद सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है और सर्वे विभाग की संस्था यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, बेसिक शिक्षा परिषद। उसके बाद आपको यहाँ से ये प्रोसीड टू सेव पर टच कर देना है। ये एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन आप कर देंगे आउट ऑफ स्कूल का। अब दूसरी बात, ये तो आपने उस बच्चे का नॉमिनेशन किया आउट ऑफ स्कूल में जो बच्चा आपके यहाँ नहीं पढ़ रहा था और फ्रेश आपके यहाँ आया था एडमिशन के लिए, ठीक है। अब दूसरा बच्चा वो हो सकता है जो आपके स्कूल में पढ़ रहा है और 45 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर टच करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे। सत्र 2022-23 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित करने हेतु इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कक्षा 1 के अलावा सभी कक्षाएं शो हो जाएंगी, कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
आपके यहाँ अगर 5 तक है तो 5 तक की संख्या शो होगी, और 8 तक है तो 8 तक की संख्या शो होगी। तो मानिए कक्षा 2, 3, 4 या 5 में कोई बच्चा ऐसा है जो 45 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है, विद्यालय नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे बच्चे को आउट ऑफ स्कूल मानेंगे और उसको शारदा पोर्टल पर नॉमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? अब मानिए कक्षा 2 को मैं खोलता हूँ, यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो कक्षा 2 में जितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे होंगे उन सभी की सूची यहाँ पर शो हो जाएगी। अब मानिए कोई बच्चा है जो 45 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है, उसको हम यहाँ से देख लेंगे, और उसके लिए आप अपना कक्षा का छात्र उपस्थिति जो रजिस्टर है उसको देखिए, और कोई बच्चा अगर 45 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है लगातार, तो उसको देखिए कौन वो बच्चा है। मानिए ये जो बच्चा है मेरे यहाँ, ये 45 दिन से ज़्यादा एब्सेंट है, तो मुझे इसको ड्रॉप आउट शो करना है। तो कैसे करेंगे? इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये लिखा आ रहा है छात्र छात्रा ड्रॉप आउट है या कभी नामांकन नहीं हुआ था। अब चूंकि बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो ड्रॉप आउट है, नामांकन तो आपके यहाँ हो चुका है, तो इसको हम ड्रॉप आउट पर सेलेक्ट कर लेंगे। ड्रॉप आउट पर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो पूछेगा कितने महीने से ड्रॉप आउट है, तो आप 45 दिन से ज़्यादा है तो आप दिखा सकते हैं 2 महीने, 3 महीने, जितना भी है। अब मानो आप 3 महीने से लगातार है या 2 महीने से है तो आप 2 महीने यहाँ लिख देंगे। किस कक्षा से ड्रॉप आउट हुआ है, तो कक्षा 2 से हुआ है, कक्षा 2 सेलेक्ट कर ली। विद्यालय ना जाने का कारण चुनें, क्या कारण है, तो आप अभिभावक संपर्क करेंगे और अभिभावक से संपर्क करके आपको पता चलेगा कि बच्चा स्कूल अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। बहुत से कारण हो सकते हैं, अपने घर के कार्यों में लगे रहना, या ईंट भट्टों खदानों में काम करना। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो भट्टों पर काम करने आते हैं और काम करने के बाद अपने घर वापस चले जाते हैं, तो कई कारण होते हैं। या फिर कृषि व्यवसाय है, जो भी कारण आपको लगे, भाई बहनों की देखभाल करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं छोटे भाई बहनों की देखभाल में लगे रहते हैं, इस कारण स्कूल नहीं आ पाते हैं। तो जो भी कारण आपको यहाँ सही लगे, जैसे परिवार घुमंतु होने के कारण, ये भी कारण हो सकता है। या पलायन हो सकता है कि ईंट भट्टों पर काम करने आए हों, जैसे कुछ समय पहले हम लोगों ने जो लोग ईंट भट्टों पर काम करने वाले थे उनके बच्चों का भी हमने नामांकन किया था, तो हो सकता है अब वो परिवार वापस अपने गांव चले गए हों, पलायन कर गए हों, तो उनके बच्चे भी उनके साथ चले जाएंगे, वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम पलायन पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या बच्चों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है? हाँ। कितने महीने की आवश्यकता है, तो वो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ होगा। उसके बाद सर्वेक्षण की तिथि चुनें। सर्वेक्षण की तिथि जब आपने पता किया था कि बच्चा किस कारण से स्कूल नहीं आ रहा है, वो तिथि आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे आज आप कर रहे हैं तो आज की भी तिथि डाल सकते हैं। यहाँ से हम तिथि सेलेक्ट कर लेंगे। मानो कब से कब तक आपने सर्वेक्षण किया था, तो मानो मैंने 24 तारीख से सर्वेक्षण किया था, और उसके बाद कब तक किया आपने, तो आज की डेट डाल दीजिए, आज तक किया। उसके बाद सर्वेक्षणकर्ता का नाम, यहाँ पर हेड टीचर का नाम आ जाएगा। सर्वेक्षणकर्ता का मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर संस्था चुन लेंगे बेसिक शिक्षा परिषद, और सर्वेक्षण की तिथि अपने आप आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से इसको सुरक्षित पर टच कर देंगे और ये डेटा सेव हो जाएगा। इसी तरह हमें उन सभी बच्चों का डेटा फीड करना है जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो आप यहाँ से क्लास सेलेक्ट करते रहिए। कक्षा 2 में जो बच्चे हैं उनको यहाँ से, कक्षा 3 वालों को यहाँ से, कक्षा 4 वालों को यहाँ से। जिस कक्षा का जो बच्चा है आप कक्षा सेलेक्ट करके और उसको ड्रॉप आउट मेंशन कर दीजिए। हर स्कूल में कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होते हैं जो किसी न किसी कारण से विद्यालय नहीं आते हैं, तो ऐसे सभी बच्चों को जो 45 दिन से ज़्यादा अब्सेंट हैं आपको ड्रॉप आउट मेंशन करना है शारदा पोर्टल पर। फिर से सुन लीजिए, जो बच्चे 45 डेज से 45 दिन से ज़्यादा अगर एब्सेंट हैं तो उन बच्चों को आपको इस प्रोसेस के माध्यम से शारदा पोर्टल पर ड्रॉप आउट मेंशन करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।